रसूमात, खुराफात, बिदात आपको हुजूर फैज़ आलम की हयात और आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं है। चरागां किया जाए, ढोल बाजे हों, चादरें चढ़ाई जाएं और बहुत लंबा चौड़ा एक रसूमात का सिलसिला होता है। एक मुवाहिद, एक सहीउल अक़ीदा मुसलमान, एक करामत है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, सैयद हुजवेर हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स पाक है 983वां। हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी 63-64 साल ज़िंदगी में 34 साल के लगभग अरसा अहले लाहौर को अता फरमाया। तो अहलियान लाहौर का ये फ़र्ज़ बनता है कि हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करें उस तरह जिस तरह करने का हक़ है। उमूमी तौर पे जब उर्स पाक का जिक्र आता है तो हमारे अफराद के ज़हनों में ये बात पैदा होती है कि लंगर शरीफ बनाया जाए, चरागां किया जाए, ढोल बाजे हों, चादरें चढ़ाई जाएं और बहुत लंबा चौड़ा एक रसूमात का सिलसिला होता है। अगर आप दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात पाक को देखें और आपकी तालीमात को देखें तो इस वक्त रूए ज़मीन पे कश्फुल महजूब ये आपकी को दर्जन के करीब कुतुब में से एक वाहिद किताब है जो महफूज भी है और मौजूद भी है। इस कश्फुल माजूब को इब्तिदा से इंतहा तक आप पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मुवाहिद, एक सहीउल अक़ीदा मुसलमान, साले, मुत्तकी, परहेज़गार, आरिफ बिल्लाह और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का अमली पैकर और नमूना थे। रसूमात, खुराफात, बिदात आपको हुज़ूर फैज़ आलम की हयात और आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आएगी। लेकिन बदकिस्मती है कि जो वक्त गुजरता गया हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात पसे पुश जाती गईं और रसूमात को लोगों ने अपना लिया। इस पे मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। एक करामत है आपकी। उस जमाने के जो लोग यहाँ के बासी थे वो हिंदू पेशवाओं को दूध दिया करते थे। तो आपके पास कोई मेहमान बैठे थे तो किसी खातून को आपने कहा कि बीबी ये मेहमान है, मुसाफिर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो दूध इनको दे दो। वो खातून कहने लगी कि अगर दूध आपको दे देंगे तो वो हिंदू रहनुमा और पेशवा नाराज हो जाएंगे तो नतीजतन हमारी भैंसों के थनों के अंदर दूध की जगह पे खून आने लग जाएगा। आपने समझाया, उसने दे दिया। अल्लाह की करनी ये हुई कि वो खून आने के बजाय दूध और बढ़ गया। ये आपकी एक करामत है और फिर ये वाकया एक जरिया बन गया लोगों तक दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का। लोगों की तवज्जो हो गई इस जानिब कि ये दरवेश मुसलमान ऐसे हैं कि इनको दूध पेश करने से दूध बढ़ जाता है। हुजूर फैज़ आलम की एक शानदार करामत है। लेकिन दूसरी जहत यह है कि हुजूर फैज़ आलम की 64 साल या 63 साल हयात पाक में से 33 या 34 साल लाहौर में गुजरे हैं। अगर इन 34 सालों में आप इस करामत को देखें तो इस करामत का ज्यादा से ज्यादा वक्त को आधा घंटा बनता है। इस बातचीत में कितना वक्त लग गया होगा? 2, 4, 5 मिनट। मैं कहता हूँ आप घंटा भी लगा लें। दाता साहब ने 34 साल यहाँ शहर लाहौर को अता फरमाए और उन 34 सालों में से आधा घंटा इस करामत पे सर्फ हुआ। बकिया 34 साल हुजूर फैज़ आलम के कहाँ सर्फ हुए? ये एक सवाल है। उन 34 सालों में हुजूर फैज़ आलम ने क्या किया? उन 34 सालों में हुजूर फैज़ आलम ने अपना बकिया वक्त कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा और किन किन उमूर पे उसे खर्च और सर्फ किया? तो इसका जवाब आपको कश्फुल माजूब देगी। अगर आप इसे इब्तिदा से इंतहा तक पढ़ें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हुजूर फैज़ आलम अपने वक्त के जय्यद आलिम थे, वो मुबल्लिग थे, वो दाई दीन थे। उन्होंने अपने 34 साल अहले लाहौर की दीनी तरबियत फरमाई है, उनके कुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुनव्वर किया है, मुज़क्का और तस्फिया किया है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, बदकिस्मती यह है कि हमने हुजूर फैज़ आलम की 34 साल शहर लाहौर में गुजरी हुई हयात में से वो आधे घंटे की करामत को कुल आपकी ज़ाते पाक समझ लिया। यही वजह है कि हम देखते हैं कि दूध पे जोर है, लंगर पे जोर है। आप जिस वक्त भी जाएं वहां लंगर शरीफ चल रहा है, लेकिन वो रूहानी लंगर जो आप अता फरमा के गए कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, कश्फुल महजूब की सूरत में, और 34 साल का वो एक एक लम्हा जो आपने रसूलुल्लाह की उम्मत की तालीम और तरबियत में सर्फ किया, उसे हमने बुला दिया। यही वजह है कि हमारी कौम के अफराद के बुजुर्ग जो थे, अगरचे वो अनपढ़ होते थे लेकिन वो निस्बतन औलिया से अदब करने वाले और मोहब्बत रखने वाले और ताल्लुक रखने वाले थे। अगली जनरेशन जो है वो दीन से दूर होती जा रही है, अकायद हक्का से इनहिराफ करती जा रही है और इस्लाम के दुरुस्त अकायद और नजरियात से बागी होती जा रही है। अदब, लिहाज, एहतराम उनमें कम होता जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने हुजूर फैज़ आलम की 34 साल हयात में से आधा घंटा करामात का ले लिया, बकिया 34 साल शहर लाहौर में गुजरे हुए हमने छोड़ दिए। मैं अपने अहबाब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, आइए इस साल 983 में उर्स मुबारक पे ये अहद करें कि हम मिन हैसुल कौम अपना सरमाया उन्हीं तरजीहात पे खर्च करें जिन तरजीहात के लिए दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी हयात शहर लाहौर को अता फरमा दी। वो अल्लाह का दीन था, वो दीन की दावत थी, दीन की इशाअत थी, दीन की तबलीग थी, नस्लों की तरबियत का काम था। नियत कीजिए, इरादा कीजिए
कि अपना सरमाया, अपनी सलाहियतें, अपना वक्त उन्हीं बुनियादों पे खर्च करेंगे जिन बुनियादों पे हुजूर फैज़ आलम ने सारी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ कर दी थी। सिर्फ बदनी लंगर का इंतज़ाम नहीं करेंगे, बल्कि रूहानी लंगर का इंतज़ाम करेंगे जो किताब की सूरत में है, जो तालीम और तरबियत की सूरत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे कहे इन चंद अल्फाज में तासीर पैदा फरमाए और मेरी कौम के अफराद को इस जानिब भी तवज्जो की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।